हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स एंड देयर रोल इन इन्वायरमेंट बैलेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है। इन्वायरमेंटल के इंडिकेटर्स टू टाइप्स के ग्रुप में जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइप्स में इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स या सेकेंड ग्रुप्स में इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स शामिल हैं। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स द्वारा पर्यावरण की परिस्थिति का पता लगता है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके द्वारा पर्यावरण अथवा मानव स्वास्थ्य पर जानकारी प्राप्त होती है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कुछ निश्चित फैक्टर्स का जीवों की उपस्थिति पर प्रभाव होता है। किसी जीव ग्रुप की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से उस कारक का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे जीव जो किसी फैक्टर की उपस्थिति के इंडिकेटर्स को इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। भूमिगत जल तथा जल गुण इंडिकेटर्स अमेरिका के पश्चिमी भागों में एकेशिया तथा प्रोसोपिस फूलीफ्लोरा वृक्षों की उपस्थिति से भूमिगत जल का पता लगाने में सहायता मिली। चट्टानों के प्रारूप के इंडिकेटर्स कुछ पौधों की जातियां की उपस्थिति से चट्टानों के प्रारूप, चूना पत्थर आदि का पता लगता है। कृषि तथा मृदा के इंडिकेटर्स भूमि की अधिकतम उत्पादकता का अनुमान वनों एवं चारागाहों द्वारा किया जाता है। खनिज पदार्थों तथा धातुओं को इंडिकेटर्स मृदा में बोरोन, प्लेटिनम तथा कॉपर के 10% से अधिक होने पर खनिज क्षेत्र पर अनाच्छादन हो जाता है। चराई के इंडिकेटर्स मवेशी, घोड़ा, भेड़ तथा बकरी ग्रुप विभिन्न प्रकार से चराई करते हैं। मवेशी तथा घोड़े झाड़ियों, भेड़ घास वाली वनस्पति तथा बकरी चारागाह की घास को पसंद करते हैं। प्रदूषण के इंडिकेटर्स कुछ जीव जल तथा वायु प्रदूषण के इंडिकेटर्स से हैं। यूटिकुलेरिया, ओटोलिया, कारा तथा वुल्फिया आदि द्वारा जल प्रदूषण के बारे में सूचना मिलती है। रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन इन्वायरमेंटल बैलेंस पर्यावरण अभियंत्रण यानी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में अनेक सम्मेलनों तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते से स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम से अब तक 500 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना हुई है। विश्व स्तरीय समझौते में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट, पात्र प्रजातियों का व्यापार तथा मरुस्थलीकरण आदि सम्मिलित हैं। इन समुदायों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 90% सदस्यों के हस्ताक्षर है। भावी पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य फ्यूचर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ओजोन परत की शरण करने वाले पदार्थों में कभी एक सफल कदम माना जाता है। पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने में शताब्दी विकास लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1990 से 2010 तक 2 बिलियन से अधिक लोगों तक पेयजल उपलब्धता संभव हो सकी है। नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि सराहनीय कदम है।